नमस्कार दोस्तों, हरकेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 10th की मैथ और इसमें बताएंगे हम आज अध्याय 9 का हम 11 नंबर सवाल से बताएंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बताएंगे। ठीक, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। 11 नंबर सवाल दिया है, एक हवाई जहाज़ से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गाँवों का अनुमान कोण 45 अंश और 60 अंश देखा गया है। यदि गाँव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई इसमें ज्ञात करना है। ठीक, इसी क्रम से हम सारी सवालें बताएंगे। ठीक, अब देखो इसमें सवाल 11 नंबर। अब देखो इसमें कह रहा है एक हवाई जहाज के किसी सड़क के एक ही ओर, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हवाई जहाज है। ठीक है, क्या है, हवाई जहाज। अब इसमें कह रहा है हवाई जहाज पर इसमें कह रहा है हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गाँवों का अनुमान कोण। पहले इसमें क्या देखा गया, 45 अंश। कितना देखा गया, 45 अंश। सबसे पहले इसमें क्या देखा, 45 अंश देखा गया। ठीक, अब ये कितना अंश, 45 अंश देखा गया। अनुमान कोण, मान लीजिए ऊपर से देखा जाएगा तो क्या होता है, अनुमान कोण। ठीक, फिर उसके बाद में कितना अंश देखा गया, कुछ दूरी। इसमें कह रहा है कि कुछ दूरी चलने पर, मतलब कितना, 2 किलोमीटर की दूरी चलने पर, 2 किलोमीटर की दूरी चलने पर कितना अंश हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद कह रहा है हवाई जहाज़ की ऊंचाई इसमें ज्ञात करना है। ठीक, हवाई जहाज़ की ऊंचाई इसमें निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान लो, यक्स मान लो। ठीक, अब देखो ABCD हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखो इसमें क्या हो जाएगा, माना हवाई जहाज की ऊंचाई कितना, CD बराबर H। CD बराबर H मीटर मान लीजिए। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले इसमें कितना दिया है, कोण DAC बराबर 45 अंश, फिर कोण DBC बराबर 60 अंश दिया है। ठीक, अब उसके बाद देखो पहले ये वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज BCD में अब इसमें कितना हो जाएगा, tan 60, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना होता, मतलब tan 60 मान कितना होता है, √3 बराबर H बटे X। H इधर ले आओ, मतलब इसमें ऊंचाई निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यक्स इधर ले आओ, √3 उधर ले जाओ, H बटे √3 हो जाएगा। ठीक, यक्स बराबर H बटे √3। फिर त्रिभुज कितना हो जाएगा, DAC में कितना हो जाएगा, त्रिभुज DAC में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, आधार यहाँ पूरा लिया जाएगा, मतलब AC तक आधार, तो कितना हो जाएगा, H बटे 2 प्लस यक्स। 45 अंश मान 1 बराबर H बटे 2 प्लस एक्स। उसके बाद इसका गुणा यहाँ पर कीजिए, 2 प्लस एक्स बराबर H। अब 2 प्लस यक्स का मान कितना, H बटे √3 बराबर H। अब इसको उधर ले जाओ, 2 बराबर H माइनस H बटे √3, और उसके बाद इसमें H कॉमन लो, अंदर कितना, 1 माइनस 1 बटे √3। उसके बाद 2 बराबर H √3 कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 बटे √3। अब उसके बाद यहाँ पर इसको इधर ले आइए, 2√3 बटे √3 माइनस 1 बराबर H। फिर उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √3 और √3 प्लस 1, हर के वैल्यू अनुपात ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, H बराबर 2√3 और √3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 का गुणा कर दीजिए, 3 प्लस √3, H बराबर 3, √3 का मान कितना होता है, 1.732,
एच बराबर कितना 314.732। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा किलोमीटर। ठीक, ये है आपका आंसर। और यहाँ पर जो मीटर माने यहाँ पर किलोमीटर माना जाएगा। ठीक, क्योंकि मात्रक ये किलोमीटर है और यहाँ पर दूरी कितना दिया किलोमीटर में दिया है। ठीक, तो कितना एच ऊंचाई कितना आ जाएगा इसमें 4.732 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें देखो 12 नंबर सवाल। अब देखो इसमें 12 नंबर सवाल दिया 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना देखता है। 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ठीक, मतलब इसमें कह रहा है भवन के बीच की दूरी इसमें निकालना है। ठीक, अब देखो इसमें सवाल। अब इसमें दिया है देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का कितना दिया है 1.5 मीटर लंबा। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन। मान लीजिए ये कितना है 30 मीटर ऊंचे भवन। 30 मीटर क्या है ऊंचा भवन है। ठीक, ये क्या है भवन। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आँख कितना हो जाती है 30 अंश से। जैसे मान लीजिए ऊंचे भवन की ओर यहाँ पर जैसे जाता है, सबसे पहले उसका कितना कोण था, सबसे पहले 30 अंश से, पहले 30 अंश था, फिर 30 अंश से कितना हो जाता है भवन की ओर जाने पर कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है। ठीक, कितना हो जाता है 60। अब इसको मान लीजिए कितना ABCDEF। अब उसके बाद देखो ये 1.5 दिया है तो उसके बाद यहाँ पर देखो अब इसमें आपको कितना निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लीजिए। इतने का मान आप लोगों को इसमें निकालना है। ठीक, सबसे पहले देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई AB का मान कितना हो जाएगा कुल दूरी में कितना घटेगा। AB का मान निकालने के लिए AC में ED घटा दीजिए। ठीक, देखो यहाँ पे कितना दिया है टोटल AC दूरी है तो AB का मान निकालने के लिए कुल दूरी में इतना घट जाएगा। ठीक, AC 30 मीटर फिर माइनस 1.5। अब इसको घटाओगे कितना हो जाएगा जैसे 30.0 मान लो, यहाँ पर कितना 1.5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 9 में से कितना 8, फिर यहाँ पर कितना 2, कितना 28.5 मीटर आएगा। ठीक, AB का मान मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया। ठीक, फिर उसके बाद सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए। अब यहाँ आप लोगों को इसमें निकालना क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान लो A मान लो। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा त्रिभुज AFB में। अब उसके बाद tan 60 अंश बराबर कितना 28.5 बटे आधार कितना दिया है A, √3 बराबर 28.5 बटे A बराबर किधर ले आओ और √3 उधर ले जाओ कितना 28.5 बटे √3 से ऊपर नीचे गुणा 28.5 √3 कितना 3 9 27 और कितना हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 3 9 27 और 3 5 15। ठीक, 3 9 27 हो जाएगा, हासिल 3 5 15, ये कट जाएगा कितना आएगा 9.5 √3 आएगा। ठीक, इतना आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए। अब आगे अब इसमें त्रिभुज कितना लिया जाएगा त्रिभुज AEB में, मतलब AEB में पूरा त्रिभुज लिया जाएगा। ठीक, तो tan 30 देखो tan थीटा बराबर कितना लंब बटे आधार, लंब कितना दिया 28.5, आधार कितना दिया है x + a।
उसके बाद tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर 28.5/x प्लस ए का मान 9.5√3। उसके बाद इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर, ठीक। x प्लस 9.5√3 बराबर 28.5√3। x बराबर कितना 28.5√3 फिर माइनस 9.5√3। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 गए 0। उसके बाद यहाँ पर कितना 18 में से 9 गए कितना 9, फिर कितना 1 बचा 19.√3, मतलब x बराबर 19√3 मीटर। ये है आपका आंसर, ठीक। 12 नंबर सवाल हम बता दिए। अब देखो 13 नंबर। अब इसमें दिया है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। फिर उसके बाद मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए, ठीक। इसमें कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, फिर मंदिर और कितना ऊंचा बनाया जाए तो उन्नयन कोण कितना 45 अंश हो जाए, ठीक। अब इसमें देखो 13 नंबर सवाल। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, मान लीजिए यहाँ पर कितना एक अपूर्ण मंदिर है। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूरी पर कितना 30 मीटर दूरी पर 30 मीटर दूरी पर कितना 30 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश हो गया, कितना अंश हो गया 30 अंश हो गया, ठीक। मंदिर को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसके बाद कितना ऊंचा और बनाया जाए, मतलब x मीटर ऊंचा बनाया जाए, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना x मीटर ऊंचा बनाया जाए तो उसका उन्नयन कोण कितना अंश हो जाता है 45 अंश हो जाता है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना मान लीजिए h मान लीजिए। अब उसके बाद देखो आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 30 मीटर है। अब इसको दर्शा दीजिए ABCD हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखो सबसे पहले इसमें त्रिभुज कितना हो जाएगा BAC में चित्र में हम सब मान लिए। अब इसको हल किया जाएगा बस, ठीक। अब देखो इसमें tan 30 अंश बराबर कितना लंब बटे आधार h बटे 30। tan 30 अंश मान कितना √3 बराबर h बटे 30। 30 इधर ले आओ 30 बटे √3 बराबर h। फिर उसके बाद √3 से गुणा कर दीजिए हर का परमीकरण। √3 बटे √3 कितना हो जाएगा 3 3 दहम्मत 30। h बराबर 10√3 मीटर, ये है h का मान, ठीक। फिर उसके बाद इसमें देखो त्रिभुज DAB में कितना हो जाएगा tan 45 अंश बराबर कितना लंब बटे आधार x प्लस h बटे 30। एक बराबर कितना हो जाएगा x h का मान 10√3 बटे 30 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इसका गुणा कर दीजिए यहाँ पर 30 बराबर x प्लस 10√3। उसके बाद 30 बराबर x प्लस 10√3 का मान 1.732। अब इसका गुणा करोगे कितना हो जाएगा, जितना पीछे जाएगा उतना कितना होता है माइनस होता है, ठीक। x प्लस 17.32 इसको इधर ले आओगे 30.0 फिर माइनस 17.32 बराबर x। अब इसको घटा दीजिए 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए कितना 10 में से 2 गेंद 8 और 9 में से 3 गेंद कितना 6। फिर उसके बाद यहाँ 9 में से 7 2 9, यहाँ पर कितना बचा 2 2 में से गेंद कितना 12.68 मीटर। मंदिर को 12.68 मीटर और उसको बढ़ाया जाए
तब उसका उन्नयन कोण कितना 45 अंश हो जाएगा। ठीक, ये है आपका आंसर। अब इसमें हम आगे नेक्स्ट सवाल बताएंगे 14 नंबर। ठीक, देखो 14 नंबर सवाल दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई इसमें निकालना है। ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिए 14 नंबर सवाल। अब इसमें कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, जैसे यहाँ पर कितना मान लीजिए 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, मतलब एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ कितना देखा गया 60 अंश देखा गया। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा और उसके बाद कह रहा इसके पाद का अनुमान कोण, मतलब इसके पाद का अनुमान कोण कितना अंश हो गया 45 अंश हो गया। ठीक, ये 45 थी, ये कितना हो जाएगा 45 अंश। ठीक, इसकी टोटल ऊंचाई कितना हो गई कैपिटल एच। अब इसकी भवन की ऊंचाई कितना हो गई, ये क्या है भवन, ये है टावर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इनके बीच की दूरी दिया नहीं है। ठीक, इसमें ऊंचाई इसमें किसकी निकालना है, टावर की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई इसमें निकालना। अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना हो जाएगी h-7 हो जाएगी। ठीक, अब इसको मान लीजिए ABCDE हो जाएगा। ठीक, अब इसमें ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले इसमें आप लोग सवाल अब देखिए इसके आगे। सबसे पहले इसमें देखो त्रिभुज कितना हो जाएगा, त्रिभुज BDC में, अब ध्यान दीजिए इसमें त्रिभुज BDC में, देखो त्रिभुज BDC में, और यहाँ पर इसका आधार कितना यक्स मान लीजिए। ठीक, और लंब बटे आधार tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार tan 45, लंब इसमें कितना दिया है 7, आधार कितना दिया x, tan 45 1 अब बराबर 7 बटे यक्स बराबर कितना 7 मीटर। फिर उसके बाद इसमें आगे दिया है त्रिभुज ABE में कितना हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार h-7 बटे आधार यक्स, tan 60 √3 बराबर h-7 और इसका यक्स का मान कितना 7 गुणा यहाँ पर 7 √3 बराबर h-7, -7 इधर ले आओ, 7 √3 + 7 बराबर h, 7 कामन लो अंदर कितना √3 + 1 बराबर कितना h। ये है आपका ऊंचाई बराबर कितना 7, चाहे इसको मान रख दीजिए चाहे ऐसे रहने दीजिए, 7 × √3 + 1 मीटर, ये है आपका आंसर। ठीक, अब उसके बाद देखो 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल दिया एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया और 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास कितने तक मतलब किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही इसमें मान निकालना है। ठीक, अब इसमें देखिए सवाल 15 नंबर। अब इसमें देखो 15 नंबर सवाल दिया है, इसमें कह रहा है कि एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत, मान लीजिए ये इमारत है, उसके बाद एक किनारे उसका प्रकाश स्तंभ यहाँ पर कितना है प्रकाश। अब इसका उन्नयन कोण कितना देखा जा रहा है, यहाँ पर उन्नयन कोण कितना से 30 अंश देखा जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद इसमें देखो क्या कह रहा है 30 अंश देखा जा रहा है। 4 मिनट पश्चात उसी नाव का उन्नयन कोण, 4 मिनट पश्चात उसी नाव का उन्नयन कोण कितना देखा गया 60 अंश देखा गया। ठीक, 60 अंश देखा गया। नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में लगा समय। अब इसमें कह रहा किनारे तक पहुंचने में लगा समय, मतलब पहले नाव यहाँ पर थी, उसके बाद फिर नाव यहाँ पर आ गई,
फिर उसके बाद इसमें कह रहा है यहाँ से यहाँ तक चलने में जितना समय, अब यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगेगा। ठीक, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको यल, इसको एन मान लीजिए। ठीक, अब उसके बाद सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए। अब देखो सबसे पहले, अब इसमें देखो 4 मिनट पहुंचने के बाद उसके बाद इसमें देखो दिया है कोण। कोण कितना दिया है, जैसे इसमें त्रिभुज ए एल बी में, अब उसके बाद देखो कोण ए एल बी बराबर कितना 30 अंश। अब ये दोनों जब भुजा बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक, और इसमें ए बी बराबर बी एल इसमें क्या है बराबर है। ठीक, अब उसके बाद देखो सबसे पहले, अब इसमें बराबर है तो उसके बाद सबसे पहले इसमें कोण, मतलब इसका मान इसमें निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कोण त्रिभुज कितना, त्रिभुज बी एन एल में, अब इसका कोण निकालने के लिए कोण बी एल एन बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों की ये मान लीजिए 90 अंश हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। फिर माइनस, अब इसको 9 6 मतलब 90 + 60, 180 9 6 15 150 कितना आएगा 30 अंश आ गया ये मान। ठीक, कितना आ गया, ये भी 30 अंश आ गया। ठीक, अब उसके बाद देखो इसमें, अब इसी त्रिभुज में कितना लिया जाएगा साइन, ये साइन 30 अंश बराबर साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है बी एन और कर्ण कितना दिया है एल बी। फिर उसके बाद साइन थीटा बराबर 1/2 बी एन बराबर कितना एल बी। उसके बाद इसमें बी एन बराबर क्या हो जाएगा, बी एन बराबर एल बी बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बी एन बराबर एल बी बटे 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बटे 2 लिख सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें क्या एल बी बराबर ए बी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बटे 2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ए बी बराबर ए एल। जब इसमें दो कोण आपस में बराबर रहे, जैसे यहाँ पर ये 30 है तो उसके बाद ये 90 9 3 12 कितना 120, फिर कितना आ जाएगा 60 अंश। ठीक, अब यहाँ पर ये 30 60, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना 180 अंश आ रहा है, और यहाँ 30, ये दोनों कोण जब दोनों कोण बराबर है तो इसकी भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी। अब यहाँ पर देखो बी एन बराबर एल बी बाई 2, तो उसके बाद एल बी के स्थान पर ए बी बाई 2, तो उसके बाद अतः अब इसमें क्या लिखा जाएगा नीचे, अब नीचे लिखा जाएगा अतः नाव को इमारत के पास किनारे पहुंचने में लगा समय बराबर कितना 4, 4 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 2 दूना मतलब 2 मिनट हो जाएगा। ठीक, किनारे तक पहुंचने में कितना 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक, आज हमें वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पे हम आगे की सवाल नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद इसमें जो आपको वीडियो बनेगा वो आपको नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।